नमस्ते बच्चों, ये आज की तारीख 18 मई का दूसरा वीडियो है और क्लास 12 के लिए सारणी के गुणधर्म का। तो हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में से, और इस प्रश्न को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने वो फंक्शन वाला क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक उसी प्रकार ये सारणिक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर के क्वेश्चन में सारणी के गुणधर्म का क्वेश्चन आता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। और इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको और ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि एक्स वाई जेड के मान भिन्न भिन्न है, मतलब एक्स वाई जेड का मान बराबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, एक्स वाई जेड का मान बराबर नहीं है, और ये सारणी का मान 0 हो तो हमें सिद्ध करना है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब एंड 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हमने लिखा। अब हम इस पे सारणी गुणधर्म लगाएंगे। सारणी गुणधर्म क्या कहता है कि अगर किसी एक पंक्ति या स्तंभ में योग के रूप में लिखा है तो उस पंक्ति को भिन्न भिन्न लेकर एक से ज्यादा सारणी बनाए जा सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों स्तंभ के साथ तीसरे स्तंभ के पहले एलिमेंट लेकर एक सारणी बनाएंगे, और दोनों स्तंभ के साथ तीसरे स्तंभ का दूसरे एलिमेंट लेकर सारणी बनाएंगे। तो ये प्रश्न इस प्रकार से बदल जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और फिर ये बीच में प्लस है तो ये प्लस, और ये यहां पर फिर से एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। फिर से रिपीट कर देता हूं, इन दोनों ही सारणिकों में ये दोनों स्तंभ सेम आएंगे। तीसरा स्तंभ योग के रूप में था तो इस योग का एक एलिमेंट यहाँ आता है, एक एलिमेंट यहाँ आता है। इस प्रकार 2 सारणी बन गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान से देखिएगा, पहले सारणिक में हम इस 1 वाले स्तंभ को आगे लाते हैं। तो हमारे पास सारणी गुणधर्म का नियम है, हम स्तंभ से स्तंभ पास वाले से परस्पर बदलते हैं। तो माइनस, तो मैं इसको यहां लाऊंगा तो एक माइनस बनेगा, फिर मैं इसको यहां लाऊंगा तो एक और माइनस बनेगा। तो ये लास्ट वाला जो स्तंभ है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट वाले स्तंभ को तीसरे स्तंभ से 2 स्तंभ सेकंड और फर्स्ट तो यहां लेकर आए। 2 जगह इसने जंप किए तो 2 माइनस आएंगे, इसलिए हम यहाँ माइनस का स्क्वायर लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे ये भूल जाते हैं और यहां से मार्क्स कट जाते हैं। दूसरे स्तंभ के पहले पंक्ति में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, फिर y कॉमन आ रहा है, दूसरे पंक्ति में y कॉमन ले लिया, तीसरी पंक्ति में z कॉमन आ रहा है, हमने z कॉमन ले लिया। यहां से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास x गया 1x एक्स स्क्वायर, यहां से हमने y कॉमन लिया 1y वाई स्क्वायर, यहां से हमने z कॉमन लिया 1z और z स्क्वायर। अब हम इस माइनस के स्क्वायर को माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब अगर आप इस सारणी को ध्यान से देखते हो तो इस सारणी में आप देखो, प्रश्न में 2 सारणी बने, 2 स्टेप बने। इन दोनों स्टेप में दोनों ही सारणिकों को देखोगे तो वो सेम टू सेम बने। तो हम संख्याएं कई बार कॉमन लेते हैं, ये पहला ऐसा मौका है कि हम पूरा सारणी कॉमन लेंगे। जब यहां से सारणी कॉमन लेंगे, चूंकि यहाँ पे खाली सारणी की है तो सारणी कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा। यहां से सारणी कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जेड बच जाएगा। तो यहां से हमने ये कॉमन लिया था यहाँ 1 और यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो ये सारणी कॉमन आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे एक गुणनखंड बना दिया है। अब ध्यान से देखिए, अभी भी हमारे प्रश्न में बहुत कुछ करना है। कई किताबों में ये प्रश्न को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ये गलत है, यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। अभी हमें इस डिटर्मिनेट को भी, ये जो बचा हुआ साथ में, इसको भी गुणधर्मों की सहायता से सरल करना पड़ेगा। तो इसमें भी आप देखिए कि एक स्तंभ है, एक स्तंभ में 3 1 है, तो हमने पहले भी बता रखा है कि एक स्तंभ में 3 1 हो तो 2 को 0 बनाइए। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, संक्रिया R1 नहीं लिखेंगे, R1 माइनस R2, मतलब हम पहली पंक्ति नहीं लिखेंगे, पहली पंक्ति के स्थान पे पहली पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, तथा हम R2 नहीं लिखेंगे, R2 के स्थान पे भी R2 माइनस R3, दूसरी पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति, ऐसा करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 1 x y z। ठीक है,
अब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटाओ, तो पहली पंक्ति 1x x स्क्वायर में से 1y y स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, x में से y गया x माइनस y, x स्क्वायर y स्क्वायर में से गया तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ऐसे कैसे दूसरी पंक्ति 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, तीसरी पंक्ति घटाओ इसमें से, तो 1 में से 1 जाएगा 0, y में से z गया y माइनस z, और y स्क्वायर में से z स्क्वायर गया y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और यहाँ 1z और z स्क्वायर। ओके बेटा, ये हमारे यहाँ पे सारणी का ये रूप आ गया। अब हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लगातार ये चल रहा है, बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब हम पहला 0 0 1 स्तंभ को कुछ बिना परिवर्तन के कर दिया, दूसरा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z को भी बिना परिवर्तन कर दिया, मगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x माइनस वाई और x प्लस वाई, दो गुणनखंड जो छोटी क्लास के होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हमने y माइनस जेड और y प्लस जेड बना लिया, और यहाँ पे जेड स्क्वायर। अब अगर हम पहले स्तंभ को देखते हैं, अगर हम यहाँ पहले स्तंभ को देखते हैं, सॉरी पहली पंक्ति को देखते हैं, तो पहली पंक्ति में देखिए यहाँ x माइनस वाई गुणनखंड है, यहाँ x माइनस वाई गुणनखंड है, और शून्य में गुणनखंड कॉमन ऐसा हो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि शून्य में कुछ भी चीज मल्टीप्लाई मान सकते हैं। तो अभी हम x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है, और ऐसे कैसे दूसरी पंक्ति में y माइनस जेड कॉमन ले लिया। अब देखते हैं क्या बचा अंदर, 0 अपनी जगह पे, x माइनस वाई गया 1, x माइनस वाई गया, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, 0 अपनी जगह पे y माइनस जेड गया 1, y माइनस जेड गया y प्लस जेड, 1 z एंड z स्क्वायर। अब अगर हम उस सारणी का अध्ययन करते हैं, तो उस सारणी में आप देखिए कि अब पहले स्तंभ में 0 0 1, तो अब हम इसका प्रसार करेंगे प्रथम स्तंभ के आधार पर प्रसार। तो प्रथम स्तंभ के आधार पर प्रसार करेंगे, तो प्रथम स्तंभ के आधार पर प्रसार करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। और अब हम इसका प्रसार करेंगे तो पहला स्तंभ 0, कुछ नहीं लिखेंगे, दूसरा 0, कुछ नहीं लिखेंगे, और तीसरे स्तंभ में संख्या है, तीसरे यहाँ पे संख्या है तो 1, इस 1 का प्रसार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। ओके, अभी हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और अब हम इसी स्तंभ का प्रसार करें, उपसारणी का प्रसार करेंगे तो ये प्रसार हो जाएगा y प्लस जेड, नीचे की ओर गुणा करते हुए, ऊपर की ओर गुणा करते हुए माइनस, और यहाँ हमारे y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस प्रकार हमें टोटल 4 गुणनखंड मिल गए। यहाँ पे 4 गुणनखंड में से हम अगर पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें एक्स वाई जेड बराबर -1 मिलता है, जो कि हमें सिद्ध करना था। दूसरे गुणनखंडों को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं, एक्स माइनस वाई को 0 के बराबर, तो एक्स बराबर वाई आता है, वाई माइनस जेड को 0 के बराबर रखते हैं तो वाई बराबर जेड आता है, और जेड माइनस एक्स को 0 के बराबर रखते हैं तो जेड बराबर एक्स आता है। परंतु हम इनको बराबर नहीं कर सकते क्योंकि प्रश्न है कहा कि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है, तो इन बचे हुए 3 गुणनखंडों को हम 0 के बराबर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर है और ये सिद्ध होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में सदैव आता है। धन्यवाद।